आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। एक बार फिर से हाजिर हूं आपका पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज के मकाम में हम आपको मिलवाएंगे मुल्क के जाने माने आर्किटेक्ट जनाब मोहम्मद शहीर से। अवाम में आज थिएटर आर्टिस्ट आलम खान से मिलेंगे। किरदार में हम लेकर आ रहे हैं फिल्म काबुल एक्सप्रेस। आदाब नाजरीन, हिंदुस्तान हमारा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। हर रोज की तरह आज के एपिसोड में सबसे पहले बारी है आम आदमी की दास्तां सुनने और सुनाने की। अवाम में आज हम पेश कर रहे हैं थिएटर आर्टिस्ट आलम खान की कहानी। जिंदगी एक रंगमंच है जिस पर इंसान वक्त के साथ साथ अपना किरदार भी बदलता रहता है। कुछ ऐसी ही कहानी है मोहम्मद आलम खान की। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके के रहने वाले आलम की चाहत फिल्म स्टार बनने की है और जिंदगी में एक ऐसी मंजिल को हासिल करने की है जहां दुनिया उन्हें सलाम करे। आज अपने इन्हीं ख्वाबों को मुकम्मल जहां देने की कोशिशों में वे जी जान से जुटे हैं। एक्टिंग इसलिए क्योंकि मैं मानता हूं कि जो इज्जत और जो शोहरत और जो दौलत एक एक्टर को मिलती है, आई थिंक वो किसी को नहीं मिलती। वैसे तो मोहम्मद आलम BCA के स्टूडेंट हैं और बाकायदा इसकी पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंजिल तो कहीं और है। उनकी उंगलियां भले ही कंप्यूटर के कीबोर्ड पर थिरकती हों, लेकिन उनका मन तो आने वाले सुनहरे कल को ढूंढने में मशगूल है। तालीम तो बस एक बहाना है, उनका असली इरादा तो जिंदगी में कुछ नया मकाम हासिल करना है। सबसे ज्यादा उम्मीद जो लगाए हुए बैठा हूँ वो मेरा एक्टिंग पर है और BCA जो मैंने मतलब अपने घर वालों की वजह से मतलब बिजी रहने की वजह से मैंने BCA करना चाहा। मैंने स्टडी भी करना चाहिए क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस फील्ड में स्टडी बहुत जरूरी है। उनकी चाहत मुंबई जाकर एक बेहतर एक्टर बनने की है। आलम के पसंदीदा एक्टर अक्षय कुमार हैं, क्योंकि उन्हें उनका हर एडवेंचर हौसला देता है और जिंदगी में कुछ करने की नसीहत भी। यही वजह है कि अक्षय कुमार को वे अपना आइडल मानते हैं। मैं अपना आइडल मानता हूँ अक्षय कुमार को। उसे देखते ही मेरे मन में एक उत्साह भर जाता है, मतलब जैसे कि वो खतरों से खेलता है, तो मुझे बचपन से ही शौक हो गया खतरों से खेलने का। मुंबई जाऊंगा, वहाँ पर पहले भले ही मुझे सबसे बड़ी खूबी ना मिले, पहले छोटे मोटा काम कर लूंगा, मैं छोटा मोटा रोल कर लूंगा, जैसा भी मिलेगा। अपनी जिंदगी के इस मकाम को हासिल करने के लिए वे हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए उन्होंने दिल्ली के एक ड्रामा क्लास को भी ज्वाइन किया हुआ है। उन्होंने अब तक कई प्ले किए हैं और उनके जरिए अदा किए गए किरदारों को नाजरीनों की बहुत तारीफ भी मिली है। आजादी के इतने साल बीत गए, जब ये मौन यूं ही मौन बना हुआ है, तो तेरा विलाप क्या कर लेगा। आलम के वालिद पेशे से एक ड्राइवर हैं और उनकी चाहत थी कि उनका बेटा भी इसी लाइन में आ जाए। इसके लिए उन्होंने आलम को बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन आलम के पक्के इरादों के आगे उनकी एक ना चली और उन्हें अपनी सोच बदलने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपने बेटे के फैसले पर अपनी रजामंदी की मुहर लगा दी। बच्चा मेरा इस लाइन में सोच रहा है तो मुझे उसके लिए सोचना पड़ रहा है, अपनी गरीबी देखते हुए। घर में आलम का सबसे ज्यादा साथ उनकी वालिदा देती हैं और उनकी हर जरूरतों का खास ख्याल रखती हैं। हमारी मामा जो हैं हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा। आलम वक्त के आगे घुटने टेकने में यकीन नहीं रखते। उनका कहीं भरोसे से मानना है कि दुश्वारियां तो हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी आती है। एक सच्चा इंसान हमेशा इनका बहादुरी से सामना करता है और अपनी मनचाही मंजिल पाने में कामयाब होता है। बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये तो हमें भी पता है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आपने मेहनत की हो और आपको फल ना मिला। आलम खान की दास्तां से रूबरू होने के बाद अब वक्त हो चला है नेपथ के चुप सन्नाटों से कुछ सियासी आहटों को छांट लाने का। आहटें जो किस्सा बयानी है आने वाले पलों की। तो लीजिए पेश है मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। इस बार अपने छोटे भाई शिवपाल यादव को मनाने में नेताजी को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तमाम मान मनौवल के बाद शिवपाल को 2 और इजाफी चार्ज कोऑपरेटिव और फ्लड कंट्रोल दिए गए हैं। साथ ही उन्हें यूपी हुकूमत का सरकारी जहाज भी दिया गया है, जो उनके जज्बात की उड़ान को एक नया आसमां मयस्सर कराएगा।
सियासी गलियारों की आहटों से रूबरू होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे मकाम और आपको रूबरू कराएंगे मुल्क के जाने माने लैंडस्केप आर्किटेक्ट मोहम्मद शहीर की दास्तां से। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। सेंट जोसेफ बहुत ही वेल नोन है, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें वहाँ से, उस जमाने में नसीरुद्दीन शाह भी वहाँ पढ़ते थे।